नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र का विषय है गणेशोत्सव। शिव मानस में गणेश जी को प्रणव कहा गया है। प्रणव प्रणव का अर्थ होता है इस जगत के जन्म का स्रोत। प्रणव का अर्थ होता है ओम। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी देवताओं को हम लोग मानते हैं, ये सारे देवता जो है एकेश्वरवाद के प्रतिनिधि हैं। हमारे यहाँ एकेश्वरवाद को ही प्रमुखता दी गई है वेदांत में, धर्म और ग्रंथों में। ठीक है, तो जितने भी देवता को आप जान रहे हैं कि शंकर भगवान, विष्णु, राम, कृष्ण, सारे जो है, सारे जो 33 कोटि देवता हैं, ये सारे जो है उस परमेश्वर एकेश्वरवाद के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, भगवान गणेश इस सारी व्यवस्था के परम सत्ता है। ठीक है, अब हम लोग भगवान गणेश के प्रभाव और स्वभाव को जान लेते हैं। यह सारी सृष्टि ऊर्जाओं का समूह है। हर चीज, चर अचर, जीव, सजीव, निर्जीव, जड़, चेतन, अणु, परमाणु, वायु, अग्नि, जल, जितनी भी चीज़ें आपकी कल्पनाओं में आते हैं, सारी चीज़ें जो हैं ऊर्जाओं का समूह है। और इस सारे समूह का प्रबंधन, व्यवस्थापन, विपणन भगवान गणेश करते हैं। भगवान गणेश करते हैं। भगवान गणेश इस सर्वोच्च सत्ता के सर्वोत्तम स्वामी हैं। भगवान गणेश ही सारी ऊर्जाओं को संचालित करते हैं। अगर इन सारी ऊर्जाओं को भगवान गणेश अगर संचालित न करें तो इसमें इतनी ज़्यादा उथल पथल हो जाए कि यह सृष्टि जो है टिक ही नहीं सकती। इतनी सारी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं इस सृष्टि में व्याप्त हैं। ठीक है, ये मैंने आपको भगवान गणेश के प्रभाव के बारे में बता दिया। ओके, अब आ जाइए स्वभाव के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ, हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है। लोगों की एक थोड़ा सा वैचारिक मतभेद के कारण और जो है अज्ञानता के कारण लोग 33 करोड़ देवी देवता समझते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। करोड़ एक गणितीय शब्द है, वह भी है, गलत नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से संस्कृति में जो है कोटि का मतलब प्रकार होता है। तो हमारे पास, हमारे यहाँ 33 प्रकार के देवी देवता हैं। ठीक है, इन 33 प्रकार के देवी देवताओं में मात्र 2 ही ऐसे देवता हैं जो कभी नाराज नहीं होते, जिनकी पूजा से अभी कभी आपको जो है पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो आपको कोई क्षति नहीं होगा, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जो सर्वव्यापी है, सर्वमान्य है, बड़े आसानी से जो है प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में कहीं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो देवता हैं, वो देवता हैं, प्रथम है उसमें से भगवान गणेश और द्वितीय नंबर पे है हनुमान जी। तो इन देवताओं को सभी को अपने जो है व्यवहार में, अपने आचरण में आपको पालन करना चाहिए। ये देवता जो है, आप सात्विक व्यक्ति हो, आप तामसी व्यक्ति हो, आप गृहस्थ हो, आप सन्यासी हो, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। आप बिल्कुल इनकी किसी भी अवस्था में आप पूजा करिए, आपको पूर्ण फल मिलेगा, आपको इनका कभी पाप नहीं लगेगा। तो मैंने गणेश जी के बारे में 2 बातें बता दी, उनके प्रभाव को बता दिया कि सारी सृष्टि का नियामकन वही कर रहे हैं। हमने उनके स्वभाव के बारे में बता दिया कि उनसे अच्छा देवता जो है आपको नहीं मिलेगा, जिनकी पूजा आप बड़ी सुगमता के साथ, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी जो है सरलता के साथ स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए गणेश जी के रूप के बारे में जानें। गणेश जी का रूप बहुत विशाल है, बृहद है, उनका आकार बहुत बड़ा है। उनका पूरा शरीर जो है प्रतीकों से भरा हुआ है। उनके शरीर में सारे प्रतीक भरे हुए हैं। जैसे उनका उदर जो है, यह बात को इंगित करता है कि उनके उदर में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। उनका मस्तिष्क, उनके बृहद जो है व्यक्तित्व को दर्शाता है। उनकी 4 भुजाएं उनके सर्वमान्यता को 4 दिशाओं में जो है परिलक्षित करता है। उनके कान बताते हैं कि उनके अंदर सुनने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। उनकी छोटी छोटी आँखें बताती है कि उनकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है। ठीक है, उनका सूंड बताता है कि वे जो है महाबुद्धि के ज्ञाता हैं। ठीक है, इतनी सारी विलक्षण शक्तियों के बावजूद जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उनकी व्याख्या में एक श्लोक का इस्तेमाल किया। श्लोक तो 10-12 लाइन का है, मैं एक ही लाइन बता दूं। अजम निर्विकल्पम निराकारम एकम
अजम का मतलब होता है जो अजन्मा है, यानी भगवान गणेश अजन्मे हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है। निर्विकल्पम है, उनका कोई विकल्प नहीं है, उनको आप परिभाषित नहीं कर सकते। निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। एकम है, वही एक सर्वोच्च सत्ता है। यह उन्होंने उनके बारे में कहा है। यह चीज़ इस बात को दर्शाती जो मैंने सबसे पहले कहा कि वे जो है इस सृष्टि के सर्वोच्च सत्ता है, ऐसा जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है। भगवान गणेश को आदिदेव भी कहा गया है, आदिदेव को कहा गया है। उसी पहली वाली बात का दूसरा प्रमाण, रामायण में एक प्रसंग आता है जहाँ पे शिव और पार्वती जी का ब्याह होता है, और ब्याह के बाद मुनियों के कहने के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसी भ्रम को अगले ही दोहे में, अगले ही जो है चौपाई में तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस भ्रम में न रही कि भगवान गणेश पहले कैसे आ गए। भगवान गणेश आदि हैं, अनंत हैं और अजन्मे हैं। दो आपको हमने चीज़ें बता दी। तो यहाँ से आपको यह बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गणेश जी जो है आदिदेव हैं, और वही इस सर्वोच्च शक्ति पूरे सृष्टि के नियामक है, वही इसके संचालक हैं, वही इसके व्यवस्थापक हैं, और वो बड़े जो है सर्वगुणी हैं, बुद्धि के दाता हैं, और सारी चीज़ें उनके अंदर विद्यमान हैं। गणपति का अर्थ क्या होता है? गणेश जी को मोटे तौर पे हम लोग गणपति के नाम से ही जानते हैं। गणपति या गणेश कह लीजिए। गण मतलब हुआ गण का ईश मतलब स्वामी, हम सारे गण हैं। गणपति मतलब ये हो गया कि पति मतलब स्वामी होता है, गण का पति। तो कोई भी समूह तभी चल सकता है जब उसका कोई ना कोई स्वामी हो, अन्यथा समूह का कोई वजूद नहीं होगा। तो गणपति जो है इस समूहों के स्वामी हैं। हमारा संघ भी हमें पिछले एक शतक से यही सिखा रहा है कि या तो हम गण बने या तो हम पति बने, या तो हम जो है संघ के कार्यकर्ता बने या तो हम संघ के स्वयंसेवक बने। तो हमें भी उस गणेश भगवान की, गणपति की परिपाटी को संघ के माध्यम से आत्मसात करना है। यह हमको गणेश भगवान के जरिए, संघ की शिक्षाओं के जरिए हम इस चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ठीक है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि और जो हमारे वेदकार लोग थे, वे लोग इतने ज्ञानी थे, इतने बुद्धिशाली थे कि उन्होंने दिव्यताओं को प्रतीकों के माध्यम से प्रेषित करना ज़्यादा उचित समझा निस्बत शब्दों के। आप कहेंगे कि शब्दों में क्यों नहीं कहा? शब्दों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि शब्द जो है ज़रूरत के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, व्यक्ति के ज्ञान के हिसाब से, बात के क्रियान्वयन के हिसाब से उसका अर्थ बदलते रहता है। हम लोग भी संग में खेलते हैं कि भैया उन्होंने कहा उनको, उन्होंने कहा उनको, और बात आते आते तक पलट जाती है। तो इसीलिए हमारे जो वेददाता थे, हमारे जो धर्मगुरु थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमारे धर्म को प्रतीकों के माध्यम से ही प्रेषित करना प्रसिद्ध किया कि प्रतीक कभी नहीं बदल सकते। गणेश जी का लंबा जो उदर है, यह इस बात का प्रतीक है कि चारों जो है चीज़ें उनमें समाई हुई है। हमें भी अपने एक दूसरे के व्यवहार में शब्दों से ज़्यादा प्रतीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप मुझे जो प्रतीक के जरिए जो प्रेषित करेंगे उसमें अंतर नहीं आएगा। मैंने ये कह दिया तो इसका मतलब सब जगह पहुंच गया, मान रहे नहीं मान रहे? तो हमें भी अपने व्यवहार में प्रतीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली बात, गणेश जी को हम लोग अग्र पूजक मानते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में, कोई भी सोशल कार्य हो, किसी भी तरीके से जो है हमको शुभ कार्य करना हो तो गणेश जी को प्रथम पूजा दी जाती है। उनकी पूजा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। यह बिल्कुल स्पष्ट मत है, इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक बार देवताओं में इस बात की होड़ लगी कि कौन देवता इस सृष्टि का परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा, उसे हम लोग प्रथम पूज्य देवता का दर्जा देंगे। और सारे लोग चल पड़े, सारे लोग अपनी प्रक्रिया में जुट पड़े। लेकिन यहाँ पे भगवान गणेश की बुद्धिमता की जो है आपको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने भगवान शंकर के और भगवान माता पार्वती की परिक्रमा करके आके बैठ गए। सारे लोग अपना घूम टहल के काफ़ी दिनों बाद लौटे, और लौटने के बाद में जब ये हुआ कि इस बात का निर्णय किया जाए कि कौन जीता, तो भगवान गणेश ने समझाया कि पुत्र की सारी दुनिया उसके माता पिता के इर्द गिर्द तक ही सीमित होनी चाहिए, बाकी की दुनिया से हमें कोई कार्य नहीं होना चाहिए। और मैंने वही कार्य किया है।
और इस बात को ब्रह्मा जी ने माना और ब्रह्मा जी ने उनको जो है प्रथम पूज्य का स्थान दिया। तो हमें आपको भी इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ मान लेना चाहिए कि हमारी दुनिया लंका, अमेरिका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड और जो है श्रीनगर में नहीं है। हमारी दुनिया हमारे माता पिता के इर्द गिर्द ही सीमित होनी चाहिए। यह गणेश जी के उस अग्र पूजक की परिभाषा से हमें ज्ञात होता है। महाकाव्य महाभारत में भी गणेश जी का एक बहुत बढ़िया जो है दृष्टांत है। महाकाव्य की रचना व्यास जी ने किया और व्यास जी ने गणेश जी को इस बात का दायित्व दिया कि मैं बोलूँगा और तुमको लिखना है और लिखने से पहले समझ भी लेना है और बिना समझे अगर लिख दोगे तो आप अयोग्य शिष्य मान लिए जाओगे। और उन्होंने बोलना चालू किया, उन्होंने लिखना चालू किया और जब व्यास जी को आराम की ज़रूरत पड़ती तो एक कठिन जो है श्लोक बोल देते और गणेश जी उसी में उलझ जाते और जितना समय उलझे रहते उतने समय में जो है अपनी वो आराम कर लेते। और इस तरीके से उन्होंने जो है 1 लाख अंतराओं का संकलन महाभारत महाकाव्य में किया है। ठीक है, यह हमें क्या दर्शाता है? यह हमें गुरु और शिष्य के बीच के समन्वय को सिखाता है कि शिष्य को और गुरु को एक दूसरे को कैसे मैनेज करना है। ओके, अब आते हैं गणेश जी के परिवार के बारे में कि गणेश जी का परिवार क्या रहा। पहले तो हमने जो बताया वो ठीक है। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट वर्णित है। गणेश जी के 2 बड़े भाई भी हैं, कार्तिकेय जी और भगवान अयप्पा जी। गणेश जी की 2 पत्नियां भी हैं, रिद्धि सिद्धि, और ये दोनों जो बेटियां उनकी हैं, पत्नियां जो हैं, ये भगवान विश्वकर्मा की बेटियां हैं। इनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। एक इनकी पुत्री भी है जिसे हम लोग संतोषी माता के नाम से जानते हैं। गणेश जी का जो चिन्ह है वो स्वास्तिक। ठीक है, अब आ जाइए गणेश जी की प्रमुखता। आज के आप जो कह रहे थे कि भाई ये सब बातें जो बताई ना अपने लोग कमा रहे हैं आ रहे हैं, चूँकि हम समंदर में बैठे हैं इसलिए हमें पानी की उपयोगिता कम महसूस हो रही है। इंडोनेशिया जहाँ पे 87.5% 87% मुस्लिम है, हिंदू मात्र 3% है और वहाँ का जो करेंसी है उसको रुपया कहा जाता है और उस रुपये पे 20,000 की करेंसी जो बड़ी नोट है वहाँ की, उसके ऊपर गणपति जी की मूर्ति आज भी है। आज भी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के 87%, 87.5% या 30% हिंदुओं को छोड़कर 97% लोगों को भी लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज अगर अडिग है, अगर आज समुचित तरीके से चल रही है तो भगवान गणेश के कारण। ठीक है, अब आते हैं और वर्तमान परिदृश्य में। 1870 में अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई अपने यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी जो है स्वाधीनता सेनानियों की बहुत सारी क्रियाकलाप होने लगे, तो उन्होंने ढेर सारे अध्यादेश निकाले इस सब चीज़ों को रोकने के लिए। उन्होंने 20 से अधिक लोगों के मिलने जुलने पे, सभाओं पे प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रतिबंध का लाभ मुस्लिम पक्ष तो ले पा रहा था क्योंकि उनके पास एक तरीका था कि भाई वो लोग जो है शुक्रवार को मिला जुला करते थे और उनको उस समय जिसको हम लोग परमिशन बोलते हैं उस समय लाइसेंस बोला करते थे। अंग्रेज गवर्नमेंट उनको लाइसेंस इशू करती थी, लेकिन हिंदुओं के पास ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि किसी एक प्रक्रिया के जरिए लोगों को मिला जुला जाए। ये हमारे अंदर उस समय एक कमी थी। इसी के 3 साल बाद एक और कहानी डेवलप हुई। 1873 में हिंदू और मुस्लिमों का बहुत बड़ा दंगा हुआ। मुंबई में भी हुआ, दक्षिण प्रांतों में भी हुआ, बहुत सारे हिंदू मारे गए और तिलक जी को लगा कि नहीं यार, इसके लिए तो कुछ हमें विशेष प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा यह जो है हरदम की बात हो जाएगी। और फिर जो है उन्होंने तिलक जी ने काफ़ी विचार विमर्श करके और फिर उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि भाई हम लोग भी जो है गणेश उत्सव मनाएंगे और इसको हम लोग सार्वजनिक स्तर पर मनाएंगे। और फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से मंडलों की रचना की, लोगों को जो है मोटिवेट किया और फिर पुणे से उन्होंने चालू किया और इसको जो है राज्य स्तर पर बढ़ाया। और फिर आज यह जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज भी जो गणपति हम लोग जो आज मना रहे हैं, यह पूरे विश्व के लगभग 35 देशों में मनाया जा रहा है। 35 देशों में मनाया जा रहा है। तो अगर हम कहीं कुछ कमज़ोर पड़ रहे हैं तो हम इसलिए कमज़ोर पड़ रहे हैं कि हम समंदर में ही बैठे हैं और हमें पता नहीं कि भाई इसी में हमारा जीवन भरण है। तो ये हमारी
कमजोरी है। लोकमान्य तिलक जी को आप लोग जानते ही हैं कि आज़ादी के उसमें उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, और लोगों ने उनकी बात को माना। और आज गणपति जी हमारे घर घर में, हमारे मन में, हमारे विचारों में हर जगह व्याप्त हैं। इस बात को हम लोग जानते ही हैं। गणेश जी के विसर्जन के बारे में बता दूं, गणेश जी का विसर्जन क्या बताता है। गणेश जी का विसर्जन अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के घर में गणपति आई होगी या ना आई होगी, तो आप किसी जो है सार्वजनिक पंडाल में विसर्जन में जाके सम्मिलित होकर देखिए, गणेश जी का विसर्जन आपको जन्म की यात्रा और मृत्यु तीनों से आपको आत्मसात कराता है। तीनों लक्षण को आप उसी एक दिन में आप प्राप्त कर सकते हैं और तीनों बोध ही आपको हो जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप जाके इसको अपने ऊपर आजमा के देख लीजिए, प्रयोग करके देख लीजिएगा। लोग कहते हैं कि गणपति जी की जो प्रचार और जो प्रसार हुआ है लोकमान्य तिलक जी के कारण ही हुआ, सत्य है। लेकिन आपको बताऊं, 17वीं शताब्दी में एक महाराष्ट्र में गुरु हुए स्वामी समर्थ दास, और जो गाना हर गणपति के मंडल में जरूर बजेगा, सुख हरता दुख करता, यह गीत उन्होंने लिखा था 17वीं शताब्दी में। तो यह कोई आज की 100 साल 50 साल 200 साल की बात नहीं है, बातें तब से जो है प्रमुखता में थी। अब आते हैं वर्तमान परिदृश्य में। पर्यावरण को भी लेके बार बार चिंताएं होती हैं। उसके लिए भी जो है हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से चीज़ों को और ज़्यादा बृहत आकार दिया जाए और उस बृहत आकार की वजह से किसी को नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसके लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए भी आपने देखा होगा हमारे कॉम्प्लेक्स में ही और हर जगह हम लोग जो है जल के गैलन बना रहे हैं, स्लैब्स बना रहे हैं, और स्लैब बना के और हम लोग उसके अंदर मूर्ति का विसर्जन करते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, और तरीका ये रहा कि अगर हम अपने घरों में गणपति रखते हैं तो गणपति हम उस तरीके से लेके आएँ कि जो मिट्टी में घुल जाए, और हम अपने घर में ही जो है पानी का एक टब बना के और गणपति जी की मूर्ति को उसी में विसर्जित कर सकते हैं। और विसर्जित करने के बाद में उस पानी को ले जाके किसी भी शुद्ध जगह पे हम लोग जो है वितरित कर दें, ताकि जो है आत्मा का परमात्मा में लीन होने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से जो है जीवंत हो सके। हर साल गणेश उत्सव आता है और हम लोग हर साल उसको मनाते हैं, और मज़े की बात यह है कि उस साल के 365 दिन गणपति विसर्जन के बाद के जो आगे का जो वापस आगमन का दिन होता है, सारे दिन हमें गणपति जी याद आते हैं। हमारे जीवन, हमारे चर्या में रचे बसे हैं और हमें उनको रचाए बसाए रखना है। धन्यवाद।